हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 5 मिनट 4 मार्क्स कन्फर्म की हमने एक सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें आज ये छठवां लेक्चर है। 5 लेक्चर ऐसे मैंने बता दिए और रिडॉक्स रिएक्शन को मैंने बता दिया था किस तरीके से बैलेंस करता है। और आज जो है हम रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग की ही बात करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे कि क्या होता है, पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग की ऑलरेडी मैंने बात कर चुका है। तो उसमें क्या है कि मतलब बैलेंसिंग करने का मतलब लॉन्ग टर्म बताया था। अब इसमें हम शॉर्ट टर्म बताएंगे कि आप एन फैक्टर निकाल के कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर जानना होगा। जैसा ऑक्सीडेशन नंबर बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको हम बता दें कि कोई भी एलिमेंट अगर प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में जैसे फी आयरन हो गया सॉलिड है, कॉपर हो गया सॉलिड है Cu, और जैसे N2 गैस हो गया, H2 गैस हो गया, इन लोग का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जीरो होता है इन एलिमेंट का। और जो एल्कली अर्थ मेटल होती हैं, एल्कली अर्थ मेटल, उनका ऑक्सीडेशन +1 होता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे +1 होता है लिथियम, नोडियम। और फिर उसके बाद +2 जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल आपके होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनका आपका +2 होता है। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जनरली शो +2, ऑक्सीजन जनरली +2 शो करता है। लेकिन इसमें आपके कभी कभी ऑक्सीजन -1 रहता है, जैसे परऑक्साइड में रहेगा, और ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में रहेगा तो -1 रहेगा। ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में रहे तो वो -1 रहेगा। उसके बाद ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कम्प्लीटली। अब यहाँ पे क्या करना है, ये ऑक्सीडेशन नंबर कई तरीके से निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और जो हाइड्रोजन फैमिली होती है उसकी -1 होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन फैमिली, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 होता है। हाइड्रोजन फैमिली की -1 होती है। और जैसे कि आप निकालते जाएंगे, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा सब प्योर फॉर्म की क्या होती है, 0। जैसे कि यहाँ पे Cu सॉलिड हो गया, Fe सॉलिड हो गया, और आपका N2 गैस हो गया, H2 गैस हो गया, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर का बात। अब जैसे किसी तरीके का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए एक दे रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे इसी का मान लें KMnO4, इसमें ही क्योंकि हमें उसमें काम लगेगा। यहाँ पे KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे? यानी मैंगनीज का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसमें कैसे निकालना है? तो पोटेशियम आप यहाँ पे देख लीजिए कि फर्स्ट एल्कली मेथड है तो +1 होगा, तो यहाँ पे आप इसको +1 कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा +1। और Mn का निकालना है तो +x। और उसके बाद ये कितना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन -2 में जनरली होता है। ऑक्सीजन जनरली -2 शो करता है, ना +2। ऑक्सीजन यहाँ पे जनरली -2 शो करता है। मार्कर एक मिनट, ऑक्सीजन जो है आपका जनरली -2 शो करता है। तो ये +1 +x, और ये कितने हैं, 8 है, तो यहाँ पे -8 ये हो गया बराबर 0 कर देना है। -8, तो यहाँ पे 1 + x बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x जो आएगा वो आपका 7 आएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम +7 पे है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर का। तो चलिए हम इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले रहे हैं। अब H2S की बात कर ले रहे हैं। तो H2S में हाइड्रोजन जनरली +1 शो करता है, ये हम आपको बताया नहीं। हाइड्रोजन जनरली, ये बता दिए हैं, यहाँ पे +1 शो करता है, नॉट -1। हाइड्रोजन जनरली +1 शो करता है। तो हाइड्रोजन +1 तो +2 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे सल्फर का जो आएगा वो -2 आएगा। यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -2 आएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे MnCl2 तो है, तो क्लोरीन -2, तो यहाँ पे मैंगनीज आपका +2 आ जाएगा। क्लोरीन जैसे हाइड्रोजन फैमिली क्या शो करती है, -1 शो करती है। हाइड्रोजन फैमिली -1 शो करती है। हाइड्रोजन फैमिली है, हाइड्रोजन का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन जनरली +1, ये -1। हाइड्रोजन फैमिली -1, हाइड्रोजन जनरली +1, तो -1 से तो यहाँ मैंगनीज +2 में आ जाएगा, और ये सल्फर +6 में आ जाएगा। तो अब हम इसको बैलेंस करते हैं इसी तरीके से एन फैक्टर के हिसाब से, क्योंकि आसानी से बैलेंस हो जाए, ज़्यादा समय ना ले, उस हिसाब से हम इसको बैलेंस करने के सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, तो ये मैंगनीज का हमने निकाल लिया है, +7 में है। यहाँ पे हाई सल्फर -2 में है। इसका निकालेंगे मैंगनीज का, यहाँ पे +2 में आ जाएगा, सल्फर +6 में हो जाएगा। ये हो गया, ये हमने निकाल लिया। अब
उसके हिसाब से हमें इसको बैलेंस करना, तो पहले हमें एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। एन फैक्टर का पिछली उसमें फार्मूला मैंने बताया था, फार्मूला होता है ए एक्स माइनस वाई, ये जनरल फार्मूला होता है। कोई भी किसी भी चीज़ का एन फैक्टर निकालना है तो ये जनरल फार्मूला आपका होता है। जनरल फार्मूला होता है एन फैक्टर ए एक्स माइनस वाई। यहाँ पे ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर निकालना है। एक्स क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी साइड, जिधर निकालना है अपनी साइड। और वाई क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरी साइड, इस तरीके से। और यहाँ पे हम मोड लेंगे, यहाँ पे जो आएगा उसका हम मोड लेंगे क्योंकि पॉजिटिव में आने वाला। तो चलिए हम इसका मैंगनीज का निकालते हैं, KMnO4 का एन फैक्टर हम निकालते हैं। KMnO4 का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एन फैक्टर KMnO4 में मैंगनीज 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एक्स यहाँ पे कितना +7 तो 7, और यहाँ पे मैंगनीज 2 पे है तो ये आ जाएगा आपका -2, क्योंकि माइनस लेंगे वहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंगनीज 1 है 1, यहाँ पे +7 है तो +7, यहाँ पे 7 आ गया। मैंगनीज +2 में तो 2, तो ये आपका आ रहा है 5। ये आ गया 5। अब इसी तरीके से हम निकाल लेंगे H2S का निकालेंगे। तो यहाँ पे सल्फर कितना है, 1 है, और ये कितना इधर -2 में, वहाँ पे -6 में हो गया। यहाँ पे आपका सल्फर कितना है, 1 है, यहाँ पे -2 में है, वहाँ जाके कितना हुआ 6 हुआ, तो -6, तो ये कितना आ जाएगा 8। तो आपका जो H2S है उसका 8 आ गया और एन फैक्टर का 5 आ गया। अब इधर निकाल लेंगे, तो इधर MnCl2 का हम निकालेंगे। MnCl2 में एन फैक्टर निकालेंगे तो ये 1 है, और यहाँ पे कितना है 2, उधर कितना है 7, तो 2 - 7 ये कितना आ जाएगा 5। माइनस करेंगे 2 में से 7 तो -5, लेकिन हमें पॉजिटिव लेना है क्योंकि मोड लेना। अब इधर हम SO3 में से निकाल लेंगे। SO3 में सल्फर कितना है 1, यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे कितना है सल्फर -2, तो ये -2 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -2 है, -2 इसको आप ऐसे कर लीजिए, 6 -2, तो ये आपका 8 आ जाएगा। अब ये आ गया, जो आपका इधर 8 आ गया, यहाँ पे H2S 8 आया है। तो जो ये एन फैक्टर रेशियो है ये मोल रेशियो का अपोजिट होता है। यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए, नोट एन फैक्टर रेशियो इज रेसिप्रोकल ऑफ मोल रेशियो। एन फैक्टर रेशियो है और रेसिप्रोकल होता है मोल रेशियो का। तो एन फैक्टर इसका 8 आया तो आप KMnO4 के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन जो आप लिखेंगे, बैलेंस जिसे करना है, यहाँ पे 8 आया H2S के साथ, तो ये हो जाएगा उसके साथ, तो 8 KMnO4 प्लस 5 H2S प्लस HCl गिव MnCl2 कितना 8 MnCl2 प्लस 5 SO3 प्लस KCl। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब इसमें एक तरफ अगर आप ऑक्सीजन या हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे तो दूसरी तरफ आपको वाटर ऐड करके बैलेंस कर देना है। जैसे इस तरफ हम ऑक्सीजन काउंट करते हैं तो वहाँ पे 4 8 जा 32 ऑक्सीजन है, इधर कितना है 15 ऑक्सीजन, तो हमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा 17 वाटर ऐड करना पड़ेगा। 17 वाटर ऐड करेंगे तो 17 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस 17 वाटर ऐड कर लिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया आपका 17 यहाँ पे 15 यहाँ पे आपका 32, तो 32 ऑक्सीजन इधर 32 ऑक्सीजन इधर हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे तो 34 हाइड्रोजन इधर आ रहे हैं, तो टोटल आपके 10 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका 24 हाइड्रोजन आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका ये बैलेंस हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया, ये आपका कंप्लीट बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरा बैलेंसिंग आपको समझ में आ जानी चाहिए। इस तरीके से एन फैक्टर रेशियो से आप आसानी से इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। ये था मतलब एक शॉर्ट ट्रिक, इसको आप एन फैक्टर फार्मूले से आप आसानी से बैलेंस कर लेंगे और यहाँ से आपके 4 मार्क्स कंफर्म है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया और बैलेंस करना आ गया तो इन 2 टॉपिक से कहीं ना कहीं एक 1 क्वेश्चन कंफर्म है नीट 2025 में। तो
आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। अगर समझ में आया हो कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और चैनल पे नए हो तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है इस सीरीज़ से, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।